जय श्री राम मित्रों। यूट्यूब चैनल असहिष्णु हिंदुत्व पर आप सबका स्वागत है। मैं अधिवक्ता संतोष पांडे एक बार पुनः वही कहानी दोहराई गई बिहार में, जो पिछले 18-20 सालों से दोहराई जा रही है। और नीतीश कुमार जी तो खैर बड़े भारी व्यक्ति हैं। पहले भाजपा से निकाह किया 2020 में, फिर 2022 में तलाक हो गया, फिर निकाह किया तेजस्वी यादव से और उनसे हलाला करवाया, और हलाला कराने के बाद फिर आज उनका निकाह विधिवत पुनः हो गया बीजेपी से। वास्तव में मेरा मानना तो ये है, और मेरे समझ में नहीं आता है कि भाजपा या राजद इस नीतीश कुमार के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं। आप एक चीज़ मान लीजिए कि चाहे मैंने 75 वर्षों में बिहार का विश्लेषण किया, और चाहे वो पहला मुख्यमंत्री हो, चाहे आज तक के जितने मुख्यमंत्री हों, इन्होंने बिहार को दुर्गति के पराकाष्ठा पे पहुंचा के ही छोड़ा। और आज के तारीख में हमारे जैसे बिहार के लोग जो प्रवासी हो चुके हैं, गांव जाते हैं पर्व त्योहार में, कभी जंगल राज, कभी मंगल राज। नीतीश ने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको चौपट न किया हो। उद्योग, धंधा, शिक्षा और बाकी का भी जो आधारभूत संरचनाएं हैं, वो भी केंद्रीय सरकार की जो योजनाएं हैं उन पे काम होने की वजह से, मसलन सड़क इत्यादि, बिजली इत्यादि, ये सब केंद्रीय सरकार की वजह से वहाँ पे हुआ है। 75 सालों में ऐसे भी गांव हैं जो पिछले 5 सालों में जिनका बिजलीकरण हुआ है, विद्युतीकरण हुआ है। और इन सभी नेताओं ने बिहार को एक चीज खूब दिया, पूरे भारत में हर प्रकार के मजदूर, मतलब जो मोरी में उतरते हैं, जिसको यहाँ गटर बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं, उसमें उतरने वाले मजदूरों से लेकर के और हमारे जैसे पढ़े लिखे मजदूर, मैं तो इवन जो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं बिहार से, मैं उनको भी मजदूरों की ही, बिहारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं आईएएस आईपीएस, उनको भी मैं मजदूरों की ही श्रेणी में रखता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं वो मानवीय तौर पे, भावनात्मक तौर पे बिहार से जुड़े हुए हैं, और उनके मन को बिहार की दुर्गति कचोटते रहती है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बिहार की दुर्गति उनको समाज में ज़रूर नीचा दिखाती है। बस बिहारी लोग अपने आप को, हम सब लोग अपने आप को खुश करने के लिए लोगों के बीच में जब बैठते हैं, तो अपने डायलॉग बाजी से कि हमारे यहाँ तो आईएएस होते हैं, लोग भी मानते हैं। और पढ़ने वाले छात्र मुखर्जी नगर, दिल्ली, जहाँ भी ये, वहाँ हर जगह बिहारी छात्रों का बड़ा बोलबाला रहता है, और लोग बहुत कदर करते हैं, इज्जत भी करते हैं। लेकिन वहीं बगल में रेहड़ी चलाने वाला, पटरी पे बैठने वाला, भूखा नंगा फुटपाथ पे सोने वाला, वो भी बिहारी होता है। आपको चेन्नई के महाबलीपुरम समुद्र के तट पे शंख बेचने वाला भी बिहारी मिल जाएगा। आपको सुदूर पहाड़ की चोटियों पर भी ईंट ढोने वाला बिहारी मजदूर मिल जाएगा। और शिक्षा के नाम पर तो माशाअल्लाह है। और आप ये देखिए ना, ये जातीय जनगणना हुआ, सारे तो फिर जातीय जनगणना हु हल्लड़ करके सब चले गए। अरे भैया, नीतीश कुमार, लालू यादव, जगन्नाथ मिश्रा और पता नहीं कौन कौन इतने मुख्यमंत्री हुए, इन्होंने क्या किया? बिहार में अपहरण उद्योग चलाया, अपराध उद्योग चलाया, और मजदूर बनाने की फैक्ट्री बनाई, जिसमें निर्बाध गति से
मजदूरों का उत्पादन हो रहा है, और पूरे देश ही नहीं विदेश में भी सारे मजदूर, आप कहीं आज की तारीख में विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी शहर में चले जाइए, 5-7 घंटा घूम लेंगे तो आपको एक आध बिहारी वहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा। अब अगर आप एक बात बताइए, हमारे पास इतने इंजीनियर और इतने दिमागदार लोग होते, ये जो आईटी सेक्टर है फलाना है, ये सब चीज़ें जो नौकरी कर रहे हैं, हम जैसे भाई मान लीजिए देसी मजदूर हैं, ये थोड़ा वैज्ञानिक मजदूर हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में विदेशों में कमा रहे हैं डॉलर्स। तो अब 500 रुपये की दिहाड़ी कमाएं या चाहे 50,000 रुपये की दिहाड़ी कमाएं, हैं हम सब मजदूर। अगर ये इतने दिमागदार लोग होते तो मजदूरी नहीं करते। हमारे एक बंधु ने, मित्र ने, जो काफ़ी अच्छे अधिवक्ता हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, एक दिन बात होने लगी तो कहने लगे यार जो भारत से लोग जाते हैं ना, ये वहाँ जा कर के बिहारी हैं, सारे भारतीय। जैसे बिहार से दिल्ली बॉम्बे में जाके मजदूरी करते हैं, वैसे ये भी हाई क्लास लेबरर्स हैं, गजेटेड लेबर्स हैं। तो अब आप सोचिए कि मतलब वहाँ भी हम टैग हैं, वहाँ भी बेचारे टैग है बिहारी के नाम से, क्योंकि उन्होंने जो बोला मुझे बहुत अच्छी लगी बात। उन्होंने कहा अगर इतना ही हमारा डिजिटल और ये सारी चीज़ें होती तो आज भी हमारा जो कंप्यूटर है दैट इज़ सपोर्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। आप कोई भी कंप्यूटर ले आइए, माइक्रोसॉफ्ट आपको सपोर्ट करता है। हमारे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, हमारे पास अपना गूगल जैसा सर्च इंजन नहीं है। तो ये मास्टरी काहे की, सब मजदूरी है। हम तो उसी डायरेक्शन पे काम करते हैं जो हमारे अमेरिकन मालिक और ब्रिटिश मालिक इजाज़त देते हैं और आदेश देते हैं। ये कहने की बात है कि फलाना फलाना सीईओ बन गया, वो इसलिए बना दिया है क्योंकि भाई भारत बहुत बड़ा मार्केट है। इसी प्रकार अगर बिहारी कोई आपको दिखे अच्छे पोस्ट पे तो आप समझ लीजिए कि वो लायकियत तो है उसमें, पर यह है कि वो काम बना लेगा और मजदूरों की फैक्ट्री से और मजदूर इकट्ठा करेगा। तो भैया निकाह हलाला पुनः निकाह, बस बिहार की यही गति है। पिछले 15 सालों में 2012-13 से नीतीश क्या कर रहे हैं, कभी भाजपा के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी फिर भाजपा के साथ, कभी आरजेडी के साथ, फिर भाजपा के साथ। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, हमारे मोदी जी, अमित शाह जी और पूरी भाजपा जो हर जगह मतलब इतना काबिलियत के साथ अपने को संस्थापित कर रही है, ये दिल्ली और बिहार इन दोनों जगह इनका कोई वश नहीं चल रहा है। और नीतीश जैसे फटीचर को इन्हें अपने साथ जोड़ के रखना पड़ रहा है। तो आज की बात यहीं तक, और इजाज़त दीजिए। आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरा यूट्यूब चैनल असहिष्णु हिंदुत्व सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और सभी बिहारियों से निवेदन है कि आप लोग अलख जगाएं, जाति भेद से ऊपर उठें। ये लौकुश समीकरण, यादव मुस्लिम समीकरण, ब्राह्मण बनिया ठाकुर फलाना ढिकाना, इन चीज़ों से जब तक आप ऊपर नहीं उठेंगे वो कुछ नहीं हो सकता है। और यही होते रहेगा, हर 2 साल में नीतीश हलाला करवाएंगे, अपना तलाक लेंगे, निकाह करेंगे। अब देखते हैं बीजेपी क्या करती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगली वीडियो की प्रतीक्षा में नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।